रक्षा संघ की एक संगोष्ठी महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज की अध्यक्षता में मोरकुटी परिक्रमा मार्ग वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म गोष्ठी में टीएमसी के विधायक मदन मोइत्रा के द्वारा भगवान श्री राम को मुसलमान बताए जाने पर साधु संतों ने आक्रोश व्यक्त किया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि टीएमसी नेता मदन मोइत्रा के डीएनए की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर किसी मुस्लिम का खून उबाल मार रहा है। उन्होंने मदन मोइत्रा की जीभ काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम की घोषणा की है। धर्म रक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पर मुस्लिम वोट पाने के लिए टीएमसी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हिंदुओं का और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। सरकार को वहां अति शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि मदन मोइत्रा जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार को इस निंदा कानून बना देना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सनातन विरोधियों को द्वयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास त्यागी महाराज ने कहा कि मुस्लिम वोटों की खातिर टीएमसी नेता मदन मोइत्रा ने किस प्रकार भगवान श्री राम को मुस्लिम धर्म जैसा जोड़ा है, इससे सभी साधु संतों में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने कहा कि मात्र 14 साल पहले पैदा होने वाले मजहब से हमारे हजारों साल पहले के प्रभु श्री राम जी को जोड़ना हमारे सब्र की पराकाष्ठा है। ऐसे नेता को फांसी की सजा होनी चाहिए। धर्म संगोष्ठी में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, हरि ओम जी, पायलट बाबा श्रीदास प्रजापति, अमरेश पुंडीर, अजय शर्मा स्वामी, देवानंद महाराज स्वामी, अतुल कृष्ण दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी रामदास महाराज, विनीत द्विवेदी, ब्रज किशोर पचौरी, गोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट श्रीदास प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव धर्म रक्षा संघ के साथ वृंदावन से। सद्भावना हो, कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। मैं आचार्य बद्रीश मोरकुटी श्रीधाम वृंदावन से आज बड़ा ही हृदय को दुख हुआ जब एक विधायक जो हमारी मुख्यमंत्री बंगाल की, उनके बहुत मुंह लगा हुआ है और जिसने अपनी कुख्याति के लिए, ख्याति नहीं, कुख्याति के लिए भगवान श्री राम की निंदा की है। अभी अभी आपने टीवी चैनलों पर कल देखा होगा कि एक व्यक्ति को केवल इस निंदा का अभियोग लगाकर और उसको बुरी तरह मारा, निर्वस्त्र कर दिया, फिर पेड़ से बांधा और उसको जिंदा जला दिया। उसकी लाश को नहीं जाने दिया और उसको बहुत बुरी तरह लाश को भी बहुत बेइज्जत किया। ये बांग्लादेश की घटना है। ये इस निंदा कानून हमारे भारतवर्ष में क्यों नहीं है? हमारे देवताओं की, देवियों की निंदा की जाती है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, कोई उनके ऊपर लुटशंका कर रहा है, कोई जूता पहनकर चढ़ रहा है और इस प्रकार के भी जो अपराध हैं वो हमारा भारतवर्ष, हमारी भारतीय संस्कृति और सरकार झेल रही है। ये सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा विश्वासघात है हिंदुओं के साथ। यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुल प्रदेश है, तो आज कोई भी एक पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र नहीं है। ईसाइयों के अनेक सैकड़ों राष्ट्र हैं और मुसलमानों के 57 राष्ट्र हैं और आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, इन मुसलमानों को सीधे सीधे दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करिए। इनको जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है उससे ये जहरीले नागों की तरह पनप रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुखर होते जा रहे हैं, चुनौती देते जा रहे हैं। 15 मिनट के लिए यदि पुलिस को रोक लो तो देखो हिंदुस्तान का क्या हाल करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा। इसीलिए आज जो इस विधायक ने, क्या नाम उसका, मदन मोइत्री, इसे जिस प्रकार का कुत्सित प्रयास किया है, मैं आपको बता दूं 1450 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए थे और मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापित किया था। ये केवल 1450 वर्ष पुरानी बात है और हमारे त्रेता युग के भगवान श्री राम के ऊपर ये उंगली उठा रहा है और कह रहा है मुसलमान थे। इनको शर्म नहीं आती है। कारण कि ये बंगाल में आज इस तरह की स्थिति बन रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन घोषित हो और ममता बनर्जी के ऊपर अनेक मुकदमे दर्ज करके इसको जेल में बंद किया जाए। इसके जितने भी अनुयायी हैं, जिस प्रकार का अत्याचार अनाचार वहाँ पर हो रहा है, जिस प्रकार घुसपैठिए करोड़ों की संख्या में बंगाल में उसने बसा रखे हैं, 100% संख्या आज बंगाल के जिलों की मुसलमानों की हो चुकी है।
और उसके बाद भी वो सब्सिडी ले रहे हैं। और हमारे हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है, उनको कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, अल्पसंख्यकों की सुविधा भी ले रहे हैं और वो साथ ही साथ हमारे ऊपर हमारे खाकर हमारे ऊपर गुर्रा रहे हैं। और ऐसे इंसान प्रवृत्ति के लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, सजा देना चाहिए। आज हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं कि बंगाल सरकार जिस प्रकार हिंदुओं का दमन कर रही है, हिंदुओं को कुचल रही है, हमारे सनातन को नष्ट कर रही है, इससे धर्मे भतोवंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा धर्म स्वयं करता है। जो धर्म का हनन करता है तो वो स्वयं मारा जाता है। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि इस मुख्यमंत्री की हो गई है। मैं मोदी सरकार से और अपनी भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित और उनको 2 दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। जय श्री कृष्ण। विधायक बंगालन का विधायक मदन मोहन मोइत्री जो आज हमारे भगवान राम जी को मुसलमान कहता है कि मुसलमान धर्म में पैदा हुए, इनको तो मुसलमान बने ही 1200-1400 साल हुआ। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल का है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ इसे कठोर कारावास दिया जाए। जय। मोरकुटी श्रीधाम वृंदावन से आज धर्मरक्षा संघ के तत्वावधान में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज की अध्यक्षता में जब से बंगाल के विधायक मदन मोइत्री ने भगवान श्री राम को मुसलमान कहा है, सभी संतों में, सभी ब्रजवासियों में, सभी धर्माचार्यों में बहुत आक्रोश है। आज सारा भारतवर्ष अत्यंत दुखी है इस बात को लेकर के कि हमारी भारत सरकार ने अब तक का ईस्ट निंदा कानून बनाया होता तो जिस तरह बंगाल में कल एक हिंदू को बुरी बेदर्दी से बेरहमी से मारा गया, यहाँ भी वो दंड इनको अवश्य दिया जाता। और मैं अब निवेदन करूंगा सरकार से कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करके इनको 2 दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। धर्मरक्षा संघ की ये मांग है और इसके लिए हमेशा हम ये मांग करते रहेंगे। भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए। जय श्री कृष्ण। का क्या कार्यक्रम आपका है? श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आज धर्मरक्षा संघ की बैठक पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज जी के परम स्थान मोरकुटी पर हुई है। आज सभी संतों ने एक सुर से टीएमसी नेता मोइत्री जो है मदन मोइत्री, उसका घोर विरोध किया है। टीएमसी सरकार का विरोध किया है और राष्ट्रपति शासन शीघ्र ही लगाने की मांग की गई है। और इस विधायक के ऊपर जो ईश निंदा का कानून के तहत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भविष्य में इस तरह की इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी सनातन पर उंगली ना उठा सके, आचार्यों पर उंगली ना उठा सके। ये 1400 साल पुराना ये धर्म और आज हमारे अनंत अनाथ से ये धर्म चला आ रहा है और राम जी पर उंगली उठाया जा रहा है, वो भी हिंदू होके। ये एक छोटी मानसिकता है इनकी, एक पब्लिसिटी करने के लिए, टीआरपी लेने के लिए, टीएमसी का नेता टिकट पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है और ऐसे बयान देने वाले लोगों का हम लोग निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करता है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है इसका जन आंदोलन हम लोग। टीएमसी के नेता मदन मोइत्रा ने जिस प्रकार हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आने वाले 2026 में जो आसन्न चुनाव हैं उनमें अपनी स्पष्ट हार को देखते हुए टीएमसी के सभी नेता, ममता बनर्जी समेत सभी लोग एकदम से बौखला गए हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनके सामने अब केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार हिंदू विरोध करें, सनातन का विरोध करें और हमारे सनातन के जितने भी आराध्य देवी देवता हैं उनका अपमान करें, जिससे कि उनके मुस्लिम लोग प्रसन्न हो और उन्हें वोट दें, जबकि वो इस गलत फहमी में नहीं रहे। अब बंगाल में हिंदू समाज जाग चुका है और इस प्रकार की उनकी हरकतों का उनको आगे खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, टीएमसी के जिस मदन मोइत्रा ने प्रभु श्री राम के बारे में मुसलमान होने वाला जो बयान दिया है, इनका तो डीएनए ही अगर चेक करा लिया जाए तो इनके खून में मुसलमान का ही खून निकलेगा। तो मुझको नहीं लगता कि ये किसी हिंदू की पैदाइश है। मैं धर्म रक्षा संघ का अध्यक्ष सौरभ गौड़ ये घोषणा करता हूं कि जो भी व्यक्ति मदन मोइत्रा की जवान काट कर लाकर हमको देगा, जीभ काट के लाके देगा, उसको हम 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। ऐसे लोगों की यही सजा है। ये जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी ये हमारे सनातन का अपमान जारी रखेंगे।
मदन मोहित्रा को, हमारे प्रभु श्री राम को मुसलमान बताने का अगर इतना ही शौक है तो मुर्शिदाबाद में जो हुमायूं कबीर एक बावड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, तो वहां हमारे प्रभु श्री राम का श्री विग्रह स्थापित करवाएं और वहां प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना शुरू कराएं, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी भी मस्जिद हैं, अगर मदन मोहित्रा जाकर उन सभी मस्जिदों में भगवान श्री राम का श्री विग्रह स्थापित कर दें, तो इससे अच्छा हमारे सनातन के लिए कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।